I am Madhi Altaf, lecturer of HND at Times Institute, Multan, and I am going to teach you food processing and preservation in this semester. First of all, we will discuss about the first chapter of your book, that is food processing and preservation book, and the first topic is regulation in food security. Okay, first of all, what is food? Any edible substance that nourish our body is known as food. What is food processing and preservation? Food processing is an action that we apply on food for its storage, and preservation मेथड, हमारे पास कुछ मेथड होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं फूड को अपने फ्यूचर में यूज़ करने के लिए. जैसा कि अगर हम पास्ट में देखें तो फूड जनरली जो है वो पीपल जो है वो हंटिंग करते थे और अपनी फूड को गैदर करते थे, लेकिन उनके पास प्रॉपर कोई वे नहीं होता था जिसमें अपनी फूड को वो स्टोर कर सकते थे. जनरली जो है वो हंटिंग के थ्रू फूड को 1 या 2 दिन तक स्टोर रख सकते थे और उसके बाद जो है वो उसको कंज्यूम कर सकते थे. आफ्टर डैट जो है फूड जो है वो कॉन्टामिनेटेड हो जाती थी. पास्ट में अब जैसे जैसे जो है वो टाइम, इसकी वजह ये थी कि एशिया में 1960 से 17 तक जो है वो फूड फेमाइन कंडीशन प्रेजेंट हुई. फूड इनसिक्योरिटी की बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि कोई प्रिजर्वेशन के रूल्स ही नहीं अवेलेबल होते थे. फूड सिक्योरिटी क्या होती है? फूड सिक्योरिटी इज एन सिचुएशन इन विच ऑल ह्यूमन बींग्स इन ऑल द टाइम हैविंग द एक्सेस टूवर्ड्स द फूड. फूड सिचुएशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें तमाम ह्यूमन बींग जो है इकोनॉमिकल और फिजिकली जो है वो हर टाइम अपनी फूड तक एक्सेस ले सके. जनरली जो फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन है वो 3 फैक्टर्स को बताती है. सबसे पहले क्या है? एडुकेसी ऑफ फूड, मतलब इतनी क्वांटिटी में फूड अवेलेबल है कि वो हमारी डेली बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल कर रही है. सेकंड में जो है असेस टूवर्ड फूड आ जाता है कि मतलब आपकी असेस है, चाहे कोई भी कंट्री में सिचुएशन आ रही है, फ्लड आ रहा है या फेमाइन है या कोई ड्रॉट है, उसमें आपके पास इतनी फूड प्रिजर्व है कि आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर सकते हो. थर्ड आपके पास क्या आ जाता है कि रिलायबिलिटी ऑफ बोथ असेस एंड एडुकेसी. मीन्स आपको रिलायबिलिटी है कि आप जो है किसी भी कंडीशन में कि प्राइसिंग अगर किसी भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है या कोई भी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ गई है तो आपके पास इतनी जो है इकोनॉमिकली बजट भी है और आपके पास टेक्निक्स भी हैं कि आप अपनी फूड को स्टोर कर सकें और यूज़ कर सकें. देन उसके बाद पास्ट में जैसे कि हमने बात की कि कोई भी ऐसा प्रॉपर वे नहीं होता था जिससे फूड प्रिजर्वेशन के तौर पे यूज़ किया जा सके. लेकिन पास्ट में अगर हम देखें तो जनरली कुकिंग मेथड में कुछ जो है वो साल्ट को एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ किया जाता था और स्मोकिंग की जाती थी कि कोई भी मीट है अगर उसे कुक डायरेक्ट जो है वो फायर से जो है उसका कॉन्टैक्ट करके उसको कुक किया जाता था. लेकिन प्रॉपरली जो है वो उनको ये नहीं पता था कि ये प्रिजर्वेशन की टेक्निक के तौर पे यूज़ किया जा सकता है. वो एज अ टेस्ट इन्हेंसर या तो फायर को एज अ टेस्ट स्मोकिंग के एज अ टेस्ट इन्हेंसर यूज़ करते थे और सॉल्ट को भी. लेकिन आफ्टर जो है वो 1980 फूड प्रिजर्वेशन के जो है वो कुछ मेथड स्टार्ट हो गए जिसमें था केनिंग, फ्रीजिंग, स्मोकिंग, सॉल्टिंग, पास्चराइजेशन, लास्ट सेंचुरी जो आपकी 1918 है, जब 20th सेंचुरी में जाके जो है वो हमारी फूड माइक्रोबायोलॉजी ने या फूड हमारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंस आ गई और उन्होंने फूड की जो है वो प्रोडक्शन में और उसको फूड सिक्योरिटी में बहुत अहम रोल प्ले किया. उसमें 3 फैक्टर्स हमारे जो है वो जनरली आ जाते हैं. जो प्रेजेंट फूड हमारी इंडस्ट्री है उसमें 3 तरह से हमारी जो है वो प्रोडक्शन में हेल्प हुई. जैसे एक मशीनाइजेशन जो है जनरली ऐसा है कि हमारी मॉडर्न जो है फूड इंडस्ट्री ने ऐसी मशीन्स डिवेलप कर ली हैं जो कि हमें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को
प्रमोट करने में हेल्प करती हैं। और ऐसे उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है साइंस ऑफ केमिस्ट्री। थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है बायोलॉजी। मशीनाइजेशन के थ्रू जो है हमने ऐसी मशीन्स डेवलप की हैं जो कि हमारी प्रोडक्शन को हेल्प करती हैं और फास्ट मशीनिंग है। पहले के जैसे हमें पता है कि फार्मर होते थे, वो एक सिंगल फार्मर जो है वो सारी फूड को जो है हार्वेस्ट करता था। अब ऐसी मशीन्स आ गई हैं जिसकी हेल्प से जो है वो क्विकली हार्वेस्टिंग हो जाती है। और सेकेंडली साइंस ऑफ केमिस्ट्री की हेल्प से जो है वो पहले पास में ऐसा होता था कि कोई भी ऐसे केमिकल या पेस्टिसाइड स्प्रेज वगैरह अवेलेबल नहीं होते थे जो हमारी फूड को जो है वो सेफ रख सके। अब हमने केमिस्ट्री की हेल्प से जो है वो ऐसे पेस्टिसाइड स्प्रेज डेवलप कर लिए हैं जो कि हमारी फूड इंडस्ट्री की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। बायोलॉजी का ये रोल आ जाता है कि बायोलॉजी की हमने हेल्प से जो है वो डिफरेंट किस्म की हमने जो है वो मेडिसिन बनाना स्टार्ट कर दी हैं। और बहुत सारी हमारी लाइक हमने इंजेक्शन या इम्यूनिटी हमारी एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए डिफरेंट किस्म की हम टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके हमारी हर इंडस्ट्री को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला है। पास्चराइजेशन का रूल जो है वो जनरली जो है वो मिल्क को कॉन्टामिनेशन से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। और सबसे पहले 1860s में जो है वो लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन का रूल निकाला। उसने ये बताया कि हम जब मिल्क बाहर मार्केट से कंज्यूम करते हैं उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हमारे फूड बोर्न इलनेस का कॉज बनते हैं। और सबसे पहले जो है वो उसने लुईस पास्चर ने जो है वो पास्चराइजेशन हम दो वे से कर सकते हैं। एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको हाई अमाउंट ऑफ हीट पे जो है वो कम टाइम के लिए हम हीट करें, या हम ऐसा कर सकते हैं कि लो टेम्परेचर पे उसे लॉन्ग टाइम के लिए हीट करें और उसकी बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन को प्रिवेंट करें। देन पास्चराइजेशन का जो रोल था उसको फर्दर जो है वो आफ्टर 1860 जो है वो निकोलस एपट ने ड्रिंक्स को वाइन्स को पास्चराइज करने के लिए फर्दर यूज़ किया। ये कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू था हमारा मॉडर्न पास्ट में हम किस तरह से फूड को प्रोसेस किया प्रिजर्व करते थे और मॉडर्न हमारी जो फूड इंडस्ट्री है उसने कैसे जो है वो डेवलपमेंट आई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर जो है इसके प्रोसेसिंग और की फर्दर टेक्निक्स को स्टडी करेंगे और उसके वेज को। थैंक यू सो मच।